को अलग से फंड मिलता है? नहीं, अलग से फंड कोई व्यवस्था नहीं है, सब हम लोग अपने से ही करते हैं। अच्छा, तहसील क्या है? तेली बस्ती। हाँ, मेरी दीदी 3 में चली गई। आज हम कक्षा 5 का पाठ 2 अभी 8:11 हुए हैं और हम प्राथमिक विद्यालय तेली बस्ती देवदाहना विकासखंड धनुपुर प्रयागराज, और हम जितने भी स्कूल में जाते हैं हमें बस एक चीज़ का हवाला दिया जाता है कि जो कायाकल्प के तहत सारे कार्य किए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, इस प्रकार से हमने प्राइवेट स्कूलों में सिर्फ देखा है। और एक चीज़, यहाँ जो ये भैया हैं सफाई कर्मी वाले भैया, लोग बस यही कह के बताते हैं कि सफाई कर्मी वाले समय से आते नहीं, और हमने जितने भी स्कूल में विजिट किया इसी प्रकार का हवाला देते। लेकिन आप सामने देख सकते हैं सफाई कर्मी वाले भैया सफाई कर रहे हैं, और यहाँ देखिए यहाँ नल भी लगा है, और कायाकल्प के तहत यहाँ जो भी कार्य होना चाहिए हर प्रकार का कार्य किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ यह कायाकल्प का हर चीज़ें दिख रहा है, इधर भी देख लीजिए कायाकल्प के तहत जो कार्य किया गया है। कितने टीचर हैं यहाँ पर? 6 स्टाफ है पूरा। आप कौन हैं? हम प्रधानाध्यापक हैं मोहम्मद एजाज। और ये बताइए सर, इसमें इतना अच्छे से कार्य कैसे किया गया? सबका सहयोग रहता है, पूरे स्टाफ का जो है। सर, इस प्रकार से हमें कहीं जवाब नहीं मिलता कि सर सब लोगों का सहयोग रहता है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हम करते हैं लेकिन करवाया नहीं जाता प्रधान के द्वारा या किसी और के द्वारा, बहुत हवाला दिया जाता है। नए सब हम लोग कर रहे हैं, प्रधान का भी सहयोग है, नए प्रधान बने हुए। आपको अलग से फंड मिलता है? नहीं, अलग से फंड कोई व्यवस्था नहीं है, सब हम लोग अपने से ही करते हैं। अच्छा, सबका अपने से ही व्यवस्था किया जाता है। तो सर, हमें यह देखकर बहुत अच्छा लगा, और हम इस एरिया में जब से आ रहे हैं देख रहे हैं एक स्कूल इधर भी है, इसी प्रकार से वहाँ भी व्यवस्था किया गया। और सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रविशंकर है। सर, आप आसपास के ही हैं? हाँ, शिक्षा मित्र हैं। ये शिक्षा मित्र हैं। और सर, इसमें इतना अच्छा व्यवस्था कैसे करवाया गया? यहाँ के लोकल जो गार्जियन हैं, हम लोग हैं, अध्यापक और जो प्रधान जी हैं, सबका सहयोग रहता है और सब लोग स्कूल के प्रति समर्पित रहते हैं, इसीलिए सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे इतनी अच्छी हो पाई है। सर, कुछ बाथरूम के ताला नहीं खुला है उसका, ठीक है कोई बात। देखिए, हमें देखने में थोड़ा समस्या हुई कि देखिए ताला भी खुला हुआ है और वह कुंडी भी खुला हुआ है, और हम जितने स्कूल में जाते हैं वहाँ ताले की ही समस्या होती है। ठीक है, सर का कहना है कि आप बाथरूम चेक कर लिए। हमें समस्या इसी प्रकार की दिखती है कि ताला बंद रहेगा और वहाँ खोलने के बाद गंदगी इस प्रकार से होती है कि वहाँ लोग जा नहीं पाते। और यहाँ आप पास से दिखाइए, पास से, क्योंकि इतनी सफाई हर स्कूलों में नहीं मिलती, और इस प्रकार की सफाई हर स्कूल वालों को व्यवस्था करवाने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि बच्चे जब साफ़ सफाई के इन्वायरमेंट में नहीं रहेंगे तो वो कैसे पढ़ाई कर पाएंगे। और इधर भी देखिए ये भी खुला हुआ, हमें लगा कि सिर्फ एक ही खुला है, लेकिन सारे यहाँ के ये इधर वाला भी खुला, इधर वाला भी खुला। और सफाई की बात की जाए तो यहाँ सफाई बहुत अच्छे तरीके से की जाती है। और यहाँ के हम कुछ बच्चों से भी यह जानते हैं किस प्रकार से उनको पढ़ाया जाता है और किस इन्वायरमेंट में रखा जाता है। देखिए सर लोग जो भी अपने पूरे डेडिकेशन के साथ पूरे स्कूल के स्टाफ के साथ लगे रहते हैं। और देखिए यहाँ पर कुछ बच्चों को बाहर, बच्चों को बाहर क्यों बैठा? असल बात, हमारे यहाँ कुल 4 कक्षा है। अच्छा, 6 अध्यापक हैं हम लोग। कितने से क्लास चल रहा है? 1 से लेकर 5 तक है क्लास। 4 कक्षा है तो एक कक्षा को तो बाहर बैठाना ही पड़ेगा ना। बाहर बैठा व्यवस्था नहीं है तो, और किचन भी नहीं है, खाना भी एक कमरे में बनाते हैं। शासन प्रशासन और यहाँ के अधिकारीगण, आप लोग यहाँ का थोड़ा समस्या का निवारण करिए, क्योंकि बच्चों को बाहर बैठाना उचित नहीं है, कुछ भी समस्या हो सकती है। आप लोग एक कमरे का व्यवस्था करवाइए, बाहर देखिए वो उसमें खाना बनता है, और किचन का भी व्यवस्था करवाइए, क्योंकि देखिए प्रधान जी से इसके बारे में आप बात कीजिए, प्रधान जी से भी हम कहेंगे कि आप इसका व्यवस्था करवाइए। और ये बताइए, क्या आप इसी प्रकार से डेली आते हैं? जी जी जी, इसी प्रकार से हम आते हैं। हम बहुत स्कूलों में गए हैं लेकिन इस प्रकार के सफाई कर्मी नहीं मिले हैं। हमारे हेडमास्टर से आप पता कर सकते सफाई जो दिख रहा है उससे पता चलता है पर डे समय से आते हैं। कई लोगों के स्कूल में जाते हैं, जब वहाँ के इंसल्ट करते हैं तो कहते हैं आप आते हैं हमारा इंसल्ट करके जाते हैं। क्यों ना करें भाई, आप ही बताइए। अगर यहाँ व्यवस्था अच्छी है तो हम अच्छा ही दिखाएंगे ना, खराब क्यों दिखाएंगे? हमारे यहाँ कक्षा कक्ष को देख लीजिए, सारी कक्षा की व्यवस्थाएं किस तरह हमने की है, किस तरह हमने अपने कक्षा कक्ष को सजाया हुआ है। आप उसको देखेंगे तब समझ में आएगा किस तरह। 3 क्लास के बच्चे बैठे, और यहाँ देखिए पहले स्टार्टिंग से ही अगर
कहीं अच्छा होता है तो वहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है, अगर बुरा होता है तो वहीं से बुराई स्टार्ट हो। यहाँ देखिए टाइल्स का व्यवस्था, कायाकल्प का यही नियम है कि हर स्कूल को स्वच्छ बनाया जाए और सुंदर बनाया जाए। और यहाँ देखिए स्टार्टिंग से यह सब स्टार्ट कर दिया गया है। और देखिए सबसे पहला प्रयास हमारा यही होता है कि क्लास में आने के बाद उसमें डेट डला है या नहीं डला है, यह भी हमारा प्रयास होता है कि डेली क्लास चलता है या नहीं चलता। और इसमें देखिए हम आए तो यहाँ फ़ैन भी चल रहा है, और बहुत सारे स्कूलों का हवाला यही होता है कि सर हमें फ़ैन दिया गया है, कोई आसपास वाले उठा ले गए या अराजक तत्वों के द्वारा इसे तोड़ दिया जाता है। तो उसका ध्यान रखना किसकी जिम्मेदारी है? गांव वालों की भी है। और डस्टबिन भी रखा गया है क्योंकि बच्चों को समस्या ना होने पाए, इस प्रकार का हर चीज़ यहाँ दिख रहा है। अगर तो कर नहीं सकते, यहाँ बुरा है ही नहीं तो करे किस बात का। कक्षा कक्षा में आपको घड़ी मिलेगी और प्रेरणा तालिका, प्रेरणा सूची जैसे हम पर के दोनों साइड में लगाई गई है। तो देखिए सर कह रहे हैं कि प्रेरणा तालिका, प्रेरणा सूची, हर चीज़ यहाँ अवेलेबल मिलेगा। और बच्चों को जिस प्रकार से प्रेरणा नियम के तहत पढ़ाया जाना चाहिए उस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया भी जा रहा है। कुछ बच्चों से हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? सिद्धि। सिद्धि। किस क्लास में हैं आप? 2 क्लास में हैं। कौन बताया आपको कि आप 2 क्लास में हैं? हाउ मेरी दीदी 3 में चली गई। अच्छा, दीदी के साथ पढ़ती थी आप? देखिए बच्चों को और सारे स्कूलों को हमने देखा है, बच्चों को ये नहीं पता होता हम किस क्लास में हैं। आपका क्या नाम है? हाँ, कृष्णा। किस क्लास में है? हाँ, 2। अच्छी बात यह है कि प्रधान यहाँ के जागरूक हैं, अपने बच्चों को, अपने गांव के स्कूल को अच्छे बनाने के लिए उन्होंने इतना प्रयास किया है। और हम किसी और क्लास में चलते हैं, वहाँ से भी दिखाते हैं। और यहाँ देखिए कौन सा क्लास है सर? ये 3 है, लिखा 3। हमें समस्या इस बात की हो रही कि हो सकता है क्लास 3 हो, लेकिन अगर क्लास की कमी है तो बच्चों को बैठाया किसी और क्लास में जा सकता है। किस क्लास के बच्चे हैं? ठीक, अच्छा, कक्षा 4 के क्लास इसमें 3 लिखा हुआ है, लेकिन बच्चे 4 के हैं। बच्चों ये बताओ आप लोग किस क्लास में हो? कक्षा 4। कक्षा 4 में। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। सर डेली आते हैं या नहीं? हाँ। डेली आते हैं, पढ़ाते भी हैं? अच्छा, आज ये क्या नाम है बेटा आपका? साजिया। साजिया, ये बताइए किस गांव में रहती हैं आप? ददाना। और जिला क्या है? प्रयागराज। अच्छा, देखिए इस प्रकार से अगर बच्चे बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाता है तभी इस प्रकार की उनको जानकारी होती है। अच्छा देखिए डेट की बात की जाए, डेट भी, और आज दिन क्या है वो भी यहाँ डला है। और खेल कूद की बात कहीं नहीं की जाती, किसी स्कूल में इस प्रकार की कोई इक्विपमेंट नहीं दिखाया जाता। और यहाँ आप पूरा ढंग से दिखाए, क्योंकि यहाँ देखिए हर वो खेल दिया जाता है जिससे बच्चे खेल कर अपने एक्सरसाइज भी करें। देखिए ये बॉल है और फुटबॉल है, और ये है बैट वाला, क्रिकेट बॉल वाला, और ये डंबल वम्बल कुछ है जो भी। और यहाँ देखिए ये लूडो बच्चों को बहुत पसंद होता है। इस प्रकार के हर चीज़ यहाँ पर रखा जाता है। और नाम है आपका? मोनी गुप्ता। कहाँ रहती हैं? देवदहना। और जिला क्या है? प्रयागराज। प्रदेश का नाम क्या है? स्टेट लगा, क्योंकि इस प्रकार से प्रयास हम और टीचरों को नहीं देख पाते जिस प्रकार से आपने किया। सर आपका नाम? सुरेश कुमार सिंह। और जो हवाला हर बार हमें मिलता है ये फ़ैन का, लाइट का, ये हवाला देने वालों आप लोग थोड़ा इनसे सीखिए, इन अध्यापक से और इस स्कूल के सभी प्रधानाध्यापक से भी सीखिए, क्योंकि ये हवाला कितनी बार आप लोग देंगे? जितना भी पैसा आपको मिलता है उतना ही इस स्कूल के लिए भी अलॉट होता है, लेकिन ये लोग उसे यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, बच्चों को सुविधा देने का प्रयास करते हैं। और सर ये कौन सा क्लास है? ये 4। अच्छा 4 है। देखिए सामने डेट भी डला हुआ है, कक्षा भी डला हुआ है, विषय भी डला हुआ है, कौन सा विषय अभी चलेगा इतने समय से। और आगे से आके बच्चों को थोड़ा दिखाइए और बच्चों से हम कुछ सवाल करते हैं। अच्छा। तो पहले 3 वहाँ चलता था, 4 यहाँ चलता था। तो अब यहाँ पे व्यवस्था कम है, बरामदा है, 4-6 बेंच रखी हुई है, 8 बेंच।
तो इस वजह से क्लास इस बार चेंज कर दिए हैं। तो उसमें बच्चे ज़्यादा हैं, उसमें कर दिए हैं। 3 में बच्चे कम हैं, 20 बच्चे हैं, उसको बरामदा में रख दिए। देखिए एक चीज़ हमें यहाँ और नया दिख रहा है, अब उसके बारे में भी हम सर से जानते हैं। ये सर इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए, ये साउंड सिस्टम है, किस लिए आया है ये सुबह प्रार्थना सभा होती है, प्रार्थना सभा साउंड सिस्टम चल रहा है हमारे यहाँ 2 साल से साउंड सिस्टम चल रहा है। प्रार्थना और जो गतिविधि वगैरह कराते हैं शाम को जो है सब इसी से होता है, साउंड सिस्टम से होता है। अब हम उत्तर प्रदेश के और प्रयागराज के टीचरों को या प्रधानाध्यापकों को बेइज्जती करते रहते हैं, लोग हमें गाली देते रहते हैं, लेकिन सुधार नहीं करते। अब यहाँ देखिए सर के द्वारा सारी व्यवस्था किया गया है, क्योंकि बच्चों का प्रार्थना साउंड सिस्टम के द्वारा कराया जाता है। अगर इतना डेडिकेशन और सारे स्कूलों में कर दिया जाए, क्या उसका बदलाव दिखेगा या नहीं? यहाँ तो हमें बहुत सारे बदलाव दिख रहे हैं, तो इसका हम बड़ाई ही करेंगे। और एक चीज़ यहाँ नया, इस क्लास में हर चीज़ हमें नया ही दिख रहा है, और नया दिखता है तो हम उसका खुल के बड़ाई करते हैं। देखिए यहाँ पर जो टीवी, डिजिटल बोर्ड कह सकते हैं इसको, स्मार्ट टीवी भी कह सकते हैं, कि अगर बच्चों को समझाया जाए तो उससे और भी अच्छे से बच्चे समझ पाएंगे। जो क्या नाम है सर? विवेक मिश्रा। सर ये बताइए, इस प्रकार की जो आप व्यवस्थाएं करते हैं कैसे कर लेते हैं? ये आजकल आधुनिक शिक्षा देने के लिए बच्चों को ऑडियो वीडियो विजुअल के माध्यम से बच्चों को समझने में आसानी होती है। इसलिए ये प्रयास किया गया है कि इस एंड्रॉयड टीवी के माध्यम से बच्चों को जिस पार्ट को हमको पढ़ाना है उसका वीडियो दिखाया जाए, तो बच्चे उसको सुनते भी हैं और देखते भी हैं, जिससे उनके समझने की क्षमता बढ़ती है और आसानी से बच्चे उस चीज़ को समझ जाते हैं। सर एक रिक्वेस्ट है, आप बताएं। हमारे दर्शक भी और जो हमारे और भी प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि वो इस प्रकार की व्यवस्था करें? हम अपने बेसिक शिक्षा परिषद के सभी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों से, जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों से ये निवेदन करेंगे कि अपने विद्यालय में आईसीटी का प्रयोग करते हुए, आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग करते हुए बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जा सकती है। इसका प्रयास पूरा स्टाफ, पूरा विद्यालय अगर मिलकर करे तो हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे भी मिडिल स्कूल, प्राइवेट स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल और स्कूलों के तुलना में उनके साथ खड़े हो सकते हैं और बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए लाइब्रेरी का व्यवस्था किसी स्कूल में हमें नहीं मिलता, और यहाँ देखिए लाइब्रेरी का व्यवस्था किया गया है, और बहुत सारी यहाँ की अच्छाइयाँ हैं जो अच्छाई करने से कतरा नहीं सकते, उसको हम गलत नहीं ठहरा सकते। ये देखिए इसे सजावट किया गया, उधर नक्शा उत्तर प्रदेश का लगाया गया और जितने भी स्टेट हैं लगाया गया। जान लेते हैं कि किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाता है। आपका क्या नाम है? निदा। क्या? निदा। अच्छा ये बताइए, आप किस गांव में रहती हैं? देवदाना। क्या में रह रही हैं आप? प्रयागराज। किस स्टेट में रह रही हैं? प्रदेश। नहीं, प्रदेश का नाम क्या है? सामने लगा है ना, वो देखिए सामने लगा है, उत्तर प्रदेश। देखिए। और एक चीज़ और यहाँ दिखाइए, पीने का व्यवस्था, ये घड़ा वाला कहीं आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ इस स्कूल में मिल रहा है। और ये डस्टबिन हर स्कूलों में, क्लास में यहाँ मिल रहा है, हर क्लास में, लेकिन हमें स्कूल में सिर्फ दिखाई देता है। और इस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और कार्यालय में जितने भी लोग हैं यहाँ उनकी फ़ोटो के साथ, नाम के साथ, हर चीज़ यहाँ किस पद पे हैं पूरा लिखा हुआ है। और देखिए कितने अच्छे से सजाया गया है। इस प्रकार का ऑफिस हमें जल्दी नहीं मिलता, और हमें बहुत अच्छा लगा आपका स्कूल देखकर। और थोड़ा बच्चे जो बाहर बैठे उनके बारे में हम दिखाते हैं, और यहाँ के प्रधान को अगर ध्यान आएगा तो क्लास बनवाने का प्रयास करें। 1 मिनट खा देते हैं और बच्चों, दिखाइए थोड़ा। अंग्रेजी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 का पाठ 2 पंच परमेश्वर को इस को पढ़े। ये कहानी 2 दोस्तों की कहानी है। देखिए यहाँ टीवी आपको दिख गया, स्मार्ट टीवी, और यहाँ देखिए टीवी चल भी रहा। बच्चों को कौन सा पाठ पढ़ाया जाना चाहिए वह भी पढ़ाया जा रहा है, टीवी के माध्यम से भी और सर के माध्यम से भी। और एक चीज़ थोड़ा हमें यहाँ गलत लगा, कमरे की व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये भी गलत ही है, क्योंकि बच्चों को बाहर बैठाना उचित नहीं है। और प्रधान जी अगर इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। किस क्लास के ये बच्चे हैं? कक्षा 1 न्यू। कक्षा 1 नए एडमिशन है इस समय? 16 बच्चे। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने 16 बच्चों को एडमिशन कर चुका है? कक्षा 1 में। जी। और अब यहाँ
प्राइवेट कहा जाए या सरकारी कहा जाए, और हम तो इसे ज़्यादा प्राइवेट का ही महत्व देंगे, क्योंकि इस प्रकार की सारी जो एक्टिविटी की जाती है कहीं हमें नहीं मिली है अभी तक, और मैं इससे बहुत खुश हूँ। और यहाँ के जितने भी टीचर हैं मैं उनको बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से यह कार्य किया है, और हम जितने भी सर हैं उनको अपने चैनल के माध्यम से धन्यवाद। देखिए सारे टीचर्स महोदय और प्रधानाध्यापक जी यहाँ खड़े हैं, और यहाँ स्कूल का नाम पूरे क्लियरिटी से दिखाइए आप, क्योंकि यह दिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है कि अगर अच्छा है तो उसे अच्छा दिखाया जाए। हम लोग जितने भी स्कूल में जाते हैं कहीं ना कहीं बहुत प्रकार की बुराइयां दिखती हैं, और उसको हम उजागर करते हैं, तो हमें लोग कहते हैं कि आप बुराइयां ही क्यों दिखाते हैं, कभी अच्छाइयां भी दिखाइए। तो हमने यह जो प्रयास किया आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और यह तेली बस्ती देवदाहना धनुपुर प्रयागराज में है, और अगर इसी प्रकार का रिपोर्ट आप लोग और भी स्कूलों का देखना चाहते हैं, अगर उसमें जो अच्छाई है बुराई है उसे हम दिखाने का प्रयास करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो हमें अपने कमेंट बॉक्स में आके उस एरिया का नाम बताइए और किस विद्यालय का में दिखाना है, हम वहां पहुंचने का प्रयास करेंगे, अपनी टीम के साथ पूरा दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।